पहला सवाल, निजी अस्पतालों की मनमानी पर कब लगेगी रोक? ये पहला सवाल है। दूसरा, मरीजों का एटीएम की तरह इस्तेमाल कब तक होगा, कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है? और क्या इस जो अस्पताल है मरीजों को बीमार कर रहे हैं, क्या उनको और बीमार कर रहे हैं? ये भी एक प्रश्न बनता है जब इलाज में बहुत देरी कर दी जाती है या उसको टाल दिया जाता है और पैसे ज्यादा बनाने का जो आरोप जो लगता है, उसी पर सवाल पूछेंगे। हमारे साथ स्वागत करना चाहूंगा, आज मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजय के चड्ढा साहब हैं, वकील है सुप्रीम कोर्ट के। आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला आज। जी संजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, रुद्र प्रताप जी आप पर भी आऊंगा, सामाजिक मुद्दा है, लेकिन संजय जी पहले अब कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी और ये डॉक्टर का प्रोफेशन और कोर्ट के लिए चैलेंजेस, और कोर्ट अगर कोई वर्डिक्ट दे या फिर कोई कमेंट करे, ये कितना दिक्कत वाला काम है। क्योंकि आप समझ लीजिए कि कुछ लोग जाते हैं ऑपरेशन के लिए और डॉक्टर्स को इम्यूनिटी दी जाती है क्योंकि मंशा तो इलाज करने की है। अगर कोई मारा जाए, लेकिन अगर जानबूझ के रखा जाए और वो बिल बढ़ाने के लिए किया जाए, ऐसे मामले जब आते हैं तो कोर्ट के लिए भी कितना चैलेंजिंग होता है और एज ए लॉयर कितना चैलेंजिंग होता है प्रूव करना। फिर वो तो कह देंगे नहीं, ये तो आप नहीं आरोप नहीं लगा सकते डॉक्टर पर। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने कही, मैं उसको थोड़ा सा 2 मिनट अवश्य लेके बताना चाहूंगा कि जी। किसी डॉक्टर को कोई इम्यूनिटी नहीं है। हम्म। सबसे बड़ी बात ये मालूम होना चाहिए। पता नहीं कहाँ से ये आप कह रहे हैं कि इम्यूनिटी नहीं, होती मैं है। कह रहा हूं इलाज के अगर दौरान कोई अगर व्यक्ति, मौत हो जाती है सर, ये तो जी जी रहता जी, है। एक हाँ, मिनट, मैं, वो वाली। अगर वो मौत नेग्लिजेंट से होगी हाँ। तो वो लायबल होंगे। अच्छा। कानून की व्यवस्था ये है। ठीक अब है। मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूं हम्म। कि अगर तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन बताना आवश्यक है हम्म। कि इम्यूनिटी कोई नहीं है। अगर वो नेग्लिजेंस है तो दे विल बी हेड लाइबल। हम्म। अभी प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि जुडिशरी के समक्ष और हमारे समक्ष हम्म। जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने नेग्लिजेंस की है, हम्म। व्यक्ति का मतलब है डॉक्टर ने नेग्लिजेंस की है, ही हम्म। इज अ ह्यूमन बीइंग, हम्म। हो सकती है नेग्लिजेंस। हम्म। और तो ऐसी स्थिति में जो नेग्लिजेंस है उसकी वजह से अगर डेथ होती है या हम्म। कोई भी होता है तो जी। वो लाइबल होंगे। हम्म। बट द डिफिकल्टी विच द जुडिशरी फेसेस, हम्म। विच वी फेस, इज कि उस नेग्लिजेंस को आप प्रूव प्रूव कैसे प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, वही तो नंबर बात। वन। हाँ, हाँ। नंबर टू, हम्म। इसके लिए अभी देखिए दो तीन प्रक्रियाएं हैं। या हम्म। तो हम स्वतः जाके, जो हम्म। एक कंज्यूमर है वो स्वतः जाके हम्म। किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से हम्म। उस विषय पे हम्म। अपनी जानकारी ले, उनसे पूछे, हम्म। और वो मेडिकल प्रैक्टिशनर ये आपके फेवर में रिपोर्ट दे। हम्म। ये होता नहीं है बिल्कुल जनरली। बिल्कुल। मैं बड़ा स्पष्ट बात कर रहा हूं आपसे। हम्म। कोई भी डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के खिलाफ नहीं लिख के देता। ठीक। यह है, स्पष्टता है। ठीक। इसके क्या, अब उसका क्या उपाय है? हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत संज्ञान लिया, हम्म। क्योंकि ये हम बार बार देख रहे थे। हम्म। तो हाई कोर्ट ने, अभी नेशनल कमीशन ने भी ऐसा कार्य शुरू किया है कि स्पेशल मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है। हम्म। उसमें सरकारी डॉक्टरों को रखा जाता है हम्म। जो एक, जैसे किसी व्यक्ति को क्षति हुई है, हम्म। उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पूरे एनालिसिस किए जाएंगे। हम्म। और अगर डॉक्टर ने क्षति, नेग्लिजेंस किया है, हम्म। कमी किया है, तो वो उसको हर हाल में जो है उसकी सजा मिलती है। ये एक कानून की व्यवस्था है। जी। लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। पूरे प्रयासों के बाद जाके कोर्ट के समक्ष जब प्राइमा फेसी केस बनता है कि दिख रहा है हम्म। कि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होना है, जैसे हम्म। अब उसको एक प्रेवा AS75 की गोली खाता है वो, हम्म। जिसका मतलब होता है ब्लड थिनर। हम्म। ब्लड थिनर वो खाता है, और ब्लड थिनर आपने बंद नहीं की और उसका ऑपरेशन कर दिया तो ब्लड रुका ही नहीं, और ब्लड के बहाव से जो है व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो ये नेग्लिजेंस का क्लियर कट केस है हम्म। अगर वैसे देखा जाए। बट डॉक्टर को पता होना चाहिए कि ब्लड थिनर को बंद करना है। अगर मैं किसी ऑपरेशन, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं हम्म। एक बहुत छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया। हम्म। तो इसी प्रकार से ये नेग्लिजेंस, क्योंकि बताने वाला भी डॉक्टर ही होगा, हमको हमको तो पता नहीं है। हम बिल्कुल वही। मैं सर इम्यूनिटी की जब बात कर रहा था, मेरा वी जी आर जी ऑन द जी, सेम पेज, ऐसा नहीं कि मैं ये कोई यस ऐसा यस यस। डिबेट। मैं इम्यूनिटी का मतलब कहीं हाँ, कानून में व्यवस्था, नेग्लिजेंस में भी शिवम आपने जी। एक एक बहुत अच्छी बात करी। नेग्लिजेंस गलती, छोटी गलती, और एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस, एक जी दो जी, दो मैं श्रेणियों में इसको। हाँ, आप अपनी बात जी कंप्लीट करिए, फिर मैं आगे एक बढ़ूंगा। लाइन बस और बोलूंगा शिवम हाँ, जी, हाँ, मैंने हाँ। ज्यादा समय लिया मुझे मालूम है। नहीं नहीं नहीं, मैं प्लीज। आपकी हाँ। बात को कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर रहा हूं। हम्म। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सही शब्द नहीं है वो, हाँ, किसी भी बिल्कुल। प्रकार की इम्यूनिटी ठीक। नहीं है। ठीक। अगर वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस या नॉन, मतलब नेग्लिजेंस इन प्रोफेशन है, हम्म। तो फिर हर हाल में वो लाइबल होंगे। हम्म। बट
प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है। अभी ये नया वाया मीडिया या पिछले एक दशक से ये चल रहा है, एम्स के कई डॉक्टर्स की बॉडी बनी है, हमने देखा, लेकिन वो बड़े चंद उंगली में गिने जाने वाले केसेस हैं। उनमें आप रेगुलरली ऐसा नहीं देखेंगे। कोई अगर प्रताड़ित व्यक्ति है एक डॉक्टर के उसकी वजह से, तो उसको दिक्कत होती है। लेकिन आपकी बात जो सबसे बड़ी है कि भाई ये डॉक्टर्स के बगैर तो हम लोग चल नहीं सकते ना, बिल्कुल नहीं चल हमको। और मैं आपका शब्द को अब चुरा रहा हूं और कह रहा हूं कि उनको थोड़ी इम्यूनिटी तो देनी ही नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं देखिए सर, मैं आपको ये कहूं कि भाई इलाज वो करें, तो वो आप जब इस स्थिति में उनके पास इलाज कराने पहुंच रहे हैं, आपको हार्ट स्ट्रोक हो चुका है या फिर कोई ऐसी स्थिति हो चुकी है, उसके बाद वो कहते हैं, उनको पता है वो साइन कराया जाता है, रिस्क है। अगर वो कहें कि मैं इलाज ही नहीं करूंगा तो फिर आपकी मौत तो निश्चित है। तो इसीलिए तो भगवान का क्रिमिनल नेग्लिजेंस। हाँ 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 जी, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।